हेलो एंड वेलकम। तो सर हम कहाँ थे? हम थे इस चैप्टर के आखिरी पड़ाव में। पहले अपन चेक कर लेते हैं रिकॉर्डिंग हो रही है क्या। हाँ सर रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है। सो क्या कर रहे थे हम? हम कर रहे थे रेशियो, प्रपोर्शन, इंडाइसिस एंड आपका लॉग। सर एक बात बताओ, ये तीनों तो हो गया था, अब आप क्या करोगे? अब हम करेंगे लॉग, जो कि बच्चों को बहुत परेशान करते हैं एंड बहुत लोग तो उसको छोड़ के भी चले जाते हैं। सर हमको क्या करना है आप वो बताओ, हमको छोड़ना है कि नहीं छोड़ना है? यार देखो, वो तो वक्त बताएगा। सर आप किस लिए बैठे हो? चलो मैं भी बता देता हूँ। देखो लॉगरिदम में ना कुछ चीज़ें ऐसी है जो कि आपको ब्राउनी पॉइंट्स देके जाएंगी, और कुछ चीज़ें ऐसी है जिसमें अपने को दिमाग नहीं मारना है, ठीक है। तो सपोज़ ये आपका चैप्टर है लॉगरिदम वाला, ये एकदम बेसिक बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है, जो कि विथ थोड़ा सा प्रैक्टिस, सम प्रैक्टिस, सम प्रैक्टिस, सम फॉर्मूला, आपको क्या देखी जाएगी? ब्राउनी पॉइंट्स देखी जाएगी, ठीक है, ब्राउनी पॉइंट्स। एंड सर ये वाला जो पार्ट है, डिफ़िकल्ट पार्ट, ये क्या करेगा? आपको टाइम कंज्यूम करेगा। क्वेश्चन आया भी तो 1 या 2 मार्क्स का मुश्किल आएगा, ठीक है। तो सर एक बात बताओ, क्यों ना हम फिर इसी चीज़ पे फोकस करें जिस पे मेहनत भी कम है, आउटपुट भी ज़्यादा है। तो कहने का मतलब है कि पूरा का, अब कुछ लोग देखो, कुछ 2 टाइप के बच्चे होते हैं, यार छोड़ना कौन करेगा, हेडेक है हटा दे। एक बच्चे क्या होते हैं, इसकी ऐसी की तैसी छोड़ूंगा ही नहीं, इसको पूरा कवर करूंगा। अपने को दोनों नहीं बनना है, अपन को दोनों एक्सट्रीम में नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि दोनों एक्सट्रीम से कोई फ़ायदा नहीं है। छोड़ दोगे पूरा, एनीवेज मार्क्स नहीं आएंगे। पूरा कवर करने के चक्कर में रहोगे, अपना टाइम वेस्ट करते रहोगे, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। तो जितना इंपॉर्टेंट है मैं आपको उतना करा देता हूँ, ताकि क्वेश्चंस एग्जाम में दिखे तो आपका हाथ हिलाते बनना चाहिए आपको, ठीक है। ऐसा नहीं कि फ्रीज़ हो जाए दिमाग, ठीक है। सर रिकॉर्डिंग प्रॉपर हो रही है ना? प्रीव्यू चेक करना पड़ता है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं और चालू करते हैं लॉग के साथ। सर लॉग होता क्या है? लॉगरिदम होता क्या है? देखो 10 की पावर 3 क्या होता है? आप बोलोगे 10 इंटू 10 इंटू 10, दैट इज़ योर 1000। किसी नंबर की पावर निकालना अपन को आता है। अपन ने क्या किया था, इंडाइसिस में यही काम किया था भाई। 2 की पावर 4 में आपको बोला था कितना होता है, 16, ठीक है। 3 की पावर 3 कितना होता है, 27। तो ये नंबर की अगर पावर निकालना हो तो अपने को नंबर आ जाता है निकालने। कैसे निकालते हैं ये अपन ने पढ़ता है इंडाइसिस में। अब मैं बोल रहा हूँ, आपके पास 16 दिया हुआ है, आपके पास 2 दिया हुआ है, और आपसे पूछा है कि 2 की ऐसी कौन सी पावर होगी जिसका आंसर 16 आ जाए, उसको बोलते हैं लॉग। सर इतना ही था, केवल इतना ही था। लॉग इज़ अ टर्मिनोलॉजी, लॉग इज़ अ इंटरप्रिटेशन, ठीक है। देखो मैं आपको बोलता हूँ 5 की पावर क्या आ जाए ताकि आंसर आ जाए 25, क्या आप निकाल लोगे? हाँ निकाल लेंगे। क्या सर 2? तो अगर इसी सिचुएशन को अगर मैं एक अलग तरीके से लिखूँ, या फिर ऐसा समझो, रुको इसी क्वेश्चन में वापस से आता हूँ। मैं बोलता हूँ log of 49 to the base 7 इज इक्वल्स टू 2। आपको ये चीज़ बिल्कुल समझ नहीं आई होगी कि सर आपने क्या लिख दिया, कुछ तो भी लिख दिया। लेकिन अगर मैं इसको दूसरे तरीके से क्वेश्चन पूछूं आपको, इस क्वेश्चन का आंसर क्या था 2, लेकिन इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे तरीके से पूछूं, मैं बोलूँ 7 की पावर क्या होगी जिसका आंसर आ जाए 49। अब आपका दिमाग चलने लगेगा कि सर 7 की पावर 1 होती है तो 7 होता है, 7 की पावर 2 होती है तो 49 होता है, तो सर पावर क्या आ जाएगा? पावर आ जाएगा 2। देख रहे हो, अगर मैं इस तरीके से आपसे पूछूं क्वेश्चन, इस तरीके से, तो आपका आंसर एक झटके में निकल आएगा। लेकिन अगर मैं इस तरीके से पूछूं तो आप फ्रीज हो जाओगे। क्यों? क्योंकि आपने कभी देखा ही नहीं है लॉग को, आपको मतलब ही नहीं पता है। तो सबसे बेसिक और सबसे जो प्राइम अपना जो टास्क है यहाँ पे, वो है लॉग का मतलब समझना। लॉग का मतलब क्या होता है कि सर इस नंबर को लाना है, अपन को इस नंबर को लाना है। बेस है आपका 7, तो सर ऐसी क्या पावर होनी चाहिए? जैसे ही मैं आपको लिख दूं ना log 36 टू द बेस 6, ये पढ़ के ना आपके दिमाग क्या चलना चाहिए? सर 6 की पावर क्या होगी ताकि आंसर आ जाए 36। जैसे ही आपने ये पढ़ा ना, तुरंत ये इंटरप्रेट करना
हमेशा नहीं, बट क्वेश्चन अगर दिया हुआ है सॉल्व करने का, तो जैसे ही ये क्वेश्चन पढ़ोगे तुरंत इंटरप्रेट ऐसे करना, ठीक है। हाँ जी सर, ठीक है। आई होप आपको बेसिक समझ में आया होगा। ये है आपका नंबर, ये है बेस, ये है लॉग, ठीक है। और जो आंसर निकल के आता है दैट इज़ नथिंग बट योर पावर, दैट इज़ नथिंग बट योर पावर, ठीक है। हाँ जी सर, ठीक है। आगे बढ़े, बिल्कुल बढ़ते हैं। देखो इसमें क्या दिया हुआ है, लॉगरिदम ऑफ n, सर लॉगरिदम ऑफ 36 टू द बेस 6, इसको क्या बोला अपन ने, बेस। ये क्या था, नंबर, ठीक है। ये था पावर। अब इसी को मैं अलग फॉर्म में लिखूं तो बेस टू द पावर इक्वल्स टू नंबर, उसी को अपोजिट तरीके से लिख दिया। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो रही होगी, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कुछ कुछ, और ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी आपको। एकदम आराम आराम से चलूँगा, हर एक चीज़ कवर करूँगा, आपको बता भी दूंगा कि ये चीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ये चीज़ इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट जो चीज़ इम्पॉर्टेंट नहीं है उसको भी कराऊंगा, तो आप उस चीज़ के लिए चिंता मत कीजिएगा, ठीक है। हाँ जी सर, हाँ रिकॉर्डिंग यस हो रही है। देखो क्या बोल रहे हैं, 2 की पावर 4 क्या होता है, 16। अब इसी को लॉग के फॉर्म में लिखना हो तो सर लॉग ऑफ 16 टू द बेस, बेस क्या है यहाँ पे 2, ये देखो लॉग ऑफ 16 टू द बेस 2, कितना आएगा आंसर 4। जैसे ये लिखा है अपना दिमाग क्या चलना चाहिए, 2 की पावर क्या होनी चाहिए जिसका आंसर 16 आ जाए, सिंपल। देखो 10 की पावर 3 इक्वल्स टू 1000, लॉग 1000 टू द बेस 10 क्या हो जाएगा आंसर 3। कैसे सर, 10 की पावर क्या होनी चाहिए ताकि आंसर क्या आ जाए 1000। जैसे ही लॉग को पढ़ा मेरे को इंटरप्रेट ऐसे करना आना चाहिए, ठीक है। ओके सर, अब देखो 5 टू द पावर -3 इक्वल्स टू 1/125। 5 टू द पावर -3 कितना होता है, माइनस हटाने के लिए नीचे चले जाएगा, और 5 की पावर 3 क्या होता है 125, ये तो अपने को पता है। लेकिन उसको अपोजिट तरीके से लिखे, लॉग ऑफ 1/125 टू द बेस 5 क्या होना चाहिए आंसर। तब मैं इसको कैसे इंटरप्रेट करूँगा, 5 की पावर क्या आनी चाहिए ताकि आंसर क्या जाए 125। तो इसको मैं अगर सिंप्लीफाई करूँगा तो 5 की पावर 3, फिर ऊपर ले जाऊँगा तो 5 की पावर -3, तो पावर क्या होनी चाहिए -3। सब समझ रहे हो, इंडाइसिस में अपन लेफ्ट टू राइट चलते हैं, लॉग में अपन राइट टू लेफ्ट, सॉल्व लेफ्ट टू राइट ही करते हैं। बट आप समझ रहे हो कि यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ अगर मैं, तो मैं इंडाइसिस को कवर कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ से यहाँ आ रहा हूँ मैं तो क्या कर रहा हूँ, मैं लॉग को चीज़ को देख रहा हूँ, ठीक है। हाँ जी सर, ठीक है। देखो ये भी सिंपल है, ये भी आप देख लेंगे। चलो कुछ प्रॉपर्टीज़ है उसको भी अपन देखते हैं, रिमार्क्स है बेसिकली, प्रॉपर्टीज़ नहीं, बेसिक है, बोलता है कि आपको पता होना चाहिए चीज़ें। देखो क्या बोल रहे हैं, शब्दों पे जाना है इसके। 2 इक्वेशंस a की पावर x इक्वल टू n एंड x इक्वल टू लॉग n टू द बेस a आर ओनली ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ ईच अदर। एक दूसरे की कहानी है, इसको लिखने का तरीका है, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। एंड शुड बी रिमेंबर टू चेंज वन फॉर्म ऑफ रिलेशन इन टू अदर। मतलब क्या, इसको ये लिख सकते हो, इसको ये लिख सकते हो, इन सिंपल वर्ड्स। अब आगे क्या बोल रहे हैं, लॉगरिदम ऑफ 1 टू एनी बेस इज 0। एक मिनट, लॉगरिदम ऑफ 1 टू द एनी बेस, एनी बेस बोलने से मान लो यहाँ पे मैं बेस ले लेता हूँ 5। अब इसको मैं देखता हूँ इसका आंसर क्या आएगा। सर इसको इंटरप्रेट करने का एक तरीका बताया था आपको, क्या कि बेस की पावर क्या आनी चाहिए, 5 की पावर क्या आनी चाहिए ताकि आंसर क्या आ जाए 1। किसी की भी पावर में किसी की भी वैल्यू अगर पावर में क्या आना चाहिए ताकि आंसर 1 आ जाए, तो आपको एक चीज़ मैंने बताई थी, अगर इंडाइसिस में आ दो, कोई भी नंबर की पावर में अगर अपन 0 रख दें, कोई भी नंबर की पावर में अपन अगर 0 रख दें तो आंसर क्या आता है हमेशा। सर 5 टू द पावर 0 क्या होता है 1, सर 6 टू द पावर 0 क्या होता है 1, 7 टू द पावर 0 क्या होता है 1। किसी की भी पावर अगर मैं 0 रख दूं तो हमेशा आंसर आता है 1। तो यहाँ पे 5 की पावर क्या रखाऊंगा ताकि आंसर आए 1, तो आंसर इज 0। पावर में क्या रखाऊंगा 0। तो लॉग बेस चाहे कोई भी हो, बेस चाहे कोई भी हो, अगर आपको वैल्यू निकालनी है किसकी, log 1 की,
तो हमेशा आंसर क्या आ जाएगा? 0। हमेशा आंसर क्या आ जाएगा? 0। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोल रहे हैं? लॉगरिदम ऑफ एक सेकेंड, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। लॉगरिदम ऑफ एनी क्वांटिटी टू द सेम बेस इज यूनिटी। मतलब क्या? लॉग ऑफ 10 टू द बेस 10 इज यूनिटी बोल रहे हैं। अच्छा, लॉग ऑफ 1 क्या था सर? लॉग ऑफ 1 था 0। ये याद रखना ना, इंपॉर्टेंट है। जहाँ जहाँ मैं बोल रहा हूँ आपको इंपॉर्टेंट है, आप उसको स्टार मार्क करते हुए याद करते हुए चलना, ठीक है? या एक नोट्स बना लेना कॉपी में साइड में। लेकिन लॉग ऑफ नंबर टू द बेस उसी नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? 1। कैसे सर? 10 की पावर में क्या रखूँ ताकि आंसर आ जाए 10? ऑफ कोर्स सी बात है 1। लॉग 30 टू द बेस 30, इसका मतलब क्या हुआ? 30 जो कि ये बेस है, इसकी पावर में क्या रखूं ताकि आंसर आ जाए 30? तब आप क्या बोलोगे? 1। भाई 1 रखना है यहाँ पे, ठीक है? तो दो चीज़ अपन ने यहाँ पे पॉइंट्स ध्यान में रखने। क्या? पहला पॉइंट क्या? लॉग बेस कुछ भी हो, अगर 1 है, लॉग 1 का अगर बेस कुछ भी हो, लॉग 1 की वैल्यू निकाली तो हमेशा आंसर क्या आ जाएगा? 0। दूसरा पॉइंट क्या? कोई भी वैल्यू हो लॉग जिसकी निकालनी है और बेस भी सेम है तो हमेशा आंसर क्या आ जाएगा? 1, यूनिटी। ठीक है, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? इसको याद रखना आप। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन एक बार देख लेते हैं फटाक से, फिर अपन आएंगे प्रॉपर्टीज में। ये प्रॉपर्टीज जो अपन अभी देखेंगे ना, एक एक दो दो करके, इन्हीं प्रॉपर्टीज़ के ऊपर सारे क्वेश्चंस आपके आगे के डिपेंड है, ठीक है? देखो, ये जितनी भी प्रॉपर्टीज़ अपन करेंगे ना आगे, सब क्वेश्चन, और आपको एक बार आप प्रॉपर्टीज़ के साथ कंफर्टेबल हो जाओगे ना, आपको लगेगा सर केक वॉक है। क्या मेरे को बताओ, अभी तक कोई चीज़ें डिफ़िकल्ट लगी क्या? अभी तक कोई चीज़ें डिफ़िकल्ट लगी क्या? आई गेस नो, इतना हार्ड नहीं है अभी तक का, ठीक है? चलो देखते हैं इसको। क्या बोल रहे हैं? कैलकुलेट करना है लॉग ए रूट 2, लॉग रूट 2 टू द बेस ए। इसका मतलब क्या होता है सर? ए की पावर, अच्छा, इक्वल टू 1/6 दे रखा है सर। इसका मतलब क्या हुआ? इस इक्वेशन का मतलब क्या हुआ सर? इसको अपन क्या बोलते थे? बेस। इसको अपन क्या बोलते थे? पावर। हाँ, इसको अपन बोलते थे बेस, इसको बोलते थे पावर। तो बेस टू द पावर इक्वल्स टू क्या दे रखा है? रूट 2। क्या दे रखा है? रूट 2। मेरे को तो आप सिंपली ये बताओ, क्या इस इक्वेशन से क्या आप ये चीज़ लिख सकते हो क्या? क्या ये चीज़ लिख सकते हो क्या? क्योंकि बेस ये था, पावर ये था और वैल्यू ये थी, तो मैंने वही चीज़ को ट्रांसफॉर्मेटिव फॉर्म में लिखा। यहाँ पे बोला है ना इसने कि भाई ये दोनों चीज़ वन एंड द सेम है, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, दोनों ट्रांसफॉर्मेटिव है, ठीक है? अब इसको सॉल्व करते हैं। अब तो सर सिंपल इंडाइसिस वाला बात हो गया। कैसे इंडाइसिस वाला बात हो गया? ए की पावर 1/6 है और यहाँ 2 की पावर क्या है? 1/2 है। अगर मेरे को पावर हटाना है तो दोनों तरफ मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूँ, पावर दोनों तरफ 6 की ले लूँ। देखो, ये 1/6 है, 1/2 है, दोनों का एलसीएम क्या है? एलसीएम 6 है। तो जब मैं दोनों की तरफ पावर 6 ले लेता हूँ, वैल्यू में कोई चेंज होगा क्या? नहीं, क्योंकि इक्वल टू के दोनों तरफ जो भी नंबर है उसकी अगर सेम पावर लेते हो तो वैल्यू में फ़र्क नहीं आता, ठीक है? तो अगर मैं पावर 6 ले लूँ दोनों तरफ तो 1/6 इंटू 6 ये तो कट जाएगा, और इधर क्या बचेगा? 2 से ये कटेगा 3, तो 2 की पावर 3 हो जाएगी। तो a की पावर 1 इक्वल्स टू 2 की पावर 3, दैट इज़ नथिंग बट योर 8। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी? a की वैल्यू आ जाएगी 8। देखो, हमने सॉल्व कर दिया। फाइंड द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू क्या थी? 8। सिंपल। क्या आपको डिफ़िकल्ट लगा क्या? नहीं। अब देखो क्या बोल रहे हैं। क्या बोल रहा है? इसकी वैल्यू निकालनी है। फाइंड लॉगरिदम ऑफ 5832 टू द बेस 3√2। क्या बोल रहे हैं? लॉग निकालना है किसका? 5832 टू द बेस 3√2, 3√2 का बेस। इसको अपन कैसे लिख सकते हैं?
इसको अपन लिख सकते हैं सर 3√2 की पावर में मैं ऐसा क्या रखूं, एक्स क्या पावर रखूं ताकि आंसर क्या आ जाए 5832 5832। अब सर हमारे पास अगर क्या क्या रहेगा, अगर ऑप्शंस रहेंगे तो हम तो ऑप्शन पुट करके देख लेंगे 3√2 में कि सर 6 में रख के आ रहा है कि 5 में रख के आ रहा है। अगर ये सेम नंबर आ जाएगा मैच खा जाएगा। लेकिन अब अपन को सॉल्व करना है, तो सॉल्व कैसे करें? देखो 3√2 की पावर में क्या रखूं ताकि आंसर आ जाए 5832। अपन 5832 को ब्रेक करते हैं, ठीक है। 5832 को ब्रेक करते हैं, कैसे ब्रेक करते हैं? 2 कितने जा 2916, फिर 2 से डिवाइड होता है 1 4 5 8, फिर 2 से डिवाइड होता है 7 2 9, फिर 3 से डिवाइड होता है 3 से क्या हो जाएगा 2 4 3, फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा 81, 3 से डिवाइड होगा 9, 3 से डिवाइड होगा नहीं सॉरी 27, 3 से होगा 9, 3 से डिवाइड होगा 3, ठीक है। हाँ सर, तो इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? देखो 1 2 3 4 5 6, 3 की पावर 6 इंटू 2 की पावर 3। लेकिन हमको किसके फॉर्म में पावर चाहिए? सर 3 के फॉर्म में तो चाहिए, लेकिन √2 के फॉर्म में भी चाहिए। तो इसको मैं ऐसा बोलूँ कि 3 की पावर 6 इंटू 2 की पावर 1/2 इंटू 6, क्योंकि 2 की पावर 3 को देखो ब्रैकेट खुलेगा तो 2 से 6 तो कटेगा ही कटेगा, तो 3 बन जाएगा। लेकिन क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या? देखो इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या? सर आपने ऐसा क्यों लिखा? ऐसा मैंने इसीलिए लिखा ताकि ये मेरे को 2 नहीं चाहिए था, मेरे को क्या चाहिए था 1/2 चाहिए था। क्या चाहिए था? 1/2 चाहिए था। या फिर इसको ऐसा समझो, मेरे को 2 चाहिए क्या? नहीं, मेरे को 1/2 चाहिए। तो 2 की पावर 1/2 होल पावर 2, होल की पावर क्या है 3। अच्छा ये चीज़ तो आप समझ सकते हो ना कि 2 को मैं ये कैसे लिख सकता हूँ? सर क्योंकि ब्रैकेट खुलेगा तो 2 से 2 की पावर 1 ही बचेगा। लेकिन मैंने ब्रेक क्यों किया? क्योंकि मेरे को 2 की पावर 1/2 के फॉर्म में चाहिए था, ठीक है। हाँ सर ठीक है। फिर जैसे ही मैं इसको ब्रैकेट्स खोलूँगा 3 की पावर 6 इंटू √2 की पावर 2 इंटू 3, ये 6 हो जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट नहीं करके मैंने एक स्टेप बढ़ा दी इसकी। अब देखो पावर कॉमन है तो बेस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 3 इंटू √2 की पावर 6। हमको क्या चाहिए था? 3√2 की पावर क्या हो जाए तो आंसर अपना 5832 आ जाए। सर आंसर क्या हो गया 6। क्या इस चीज़ में आपको दिक्कत है? सर दिक्कत प्रैक्टिस की हो सकती है, लॉजिकली कोई दिक्कत हो रही है क्या? नहीं। अगर लॉजिकली कोई भी स्टेप में आपको दिक्कत है तो प्लीज़ फील फ्री टू कम टू मी एंड आस्क दैट डाउट। देखो क्या है आंसर? आंसर क्या है 6, ठीक है। अब अपन इस लेक्चर को तो यहीं रोकते हैं, छोटे छोटे लेक्चर्स रखते हैं, लॉग में हैवी नहीं करते हैं ज़्यादा। नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे अपन? फंडामेंटल लॉज ऑफ लॉगरिथम, बेसिकली प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, उसके इलस्ट्रेशंस लगाएंगे एंड अपन जंप करेंगे कहाँ पे? सीधा एक्सरसाइज 1D में। ओके सर, देखो सब प्रॉपर्टी बेस्ड है। अच्छा देखो सेकेंड वाला क्वेश्चन देखो, log 2 8, इसको मैं यहाँ लिखता हूँ log 2 8। एक छोटी सी बात बताओ, आपने लॉगरिथम थोड़ा भी नहीं पढ़ा होता, क्या आप ये क्वेश्चन छोड़ के आते? हाँ सर हम छोड़ के आते, लेकिन क्या ये क्वेश्चन हार्ड है? इसका इंटरप्रिटेशन क्या हुआ? सर बेस 2 है, इसकी पावर क्या रखूँ तो आंसर आ जाए 8। क्लियर कट दिख रहा है कि सर 8 होता है 2 की पावर 3, तो ये पावर क्या होना चाहिए 3, तो आंसर क्या हो जाता 3। देखो अब आपने ये, क्योंकि ये चीज़ पढ़ रखी है तो आप चुटकी बजाते ही इस चीज़ को सॉल्व करोगे। लेकिन अगर आपने ये चीज़ नहीं पढ़ी होती, छोड़ दिया रहता यार लॉग हैवी हैवी हटा हटा, तो आप इस क्वेश्चन को आंसर नहीं कर पाते। और ये जो ब्राउनी पॉइंट्स हैं ना आपके, जो ईजिली आपको मिल सकते हैं, ICAI भी जानता है यार कि आप बच्चे नए हो, आपको लॉगरिथम आपके ना आगे काम आना है, बट उस लेवल पे नहीं आना है जिस लेवल पे चीज़ें लॉगरिथम में हैं, एंड नया है आपके लिए चीज़, तो आपको एकदम भी हार्ड क्वेश्चन नहीं देगा लॉगरिथम में, ठीक है।
तो अपन को जो बेसिक बेसिक एटलीस्ट उसको तो कवर करते हुए चलना है ताकि पॉइंट्स आपको मिलते चले। ठीक है, चलो तो अपन नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं जहाँ पे अपन प्रॉपर्टीज़ के साथ क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए क्या है सर, मैथ्स आसान है। बाय बाय, टेक केयर, सी या।